बमसी एक इंतहाई ताकतवर और तजर्बेकार जंगजू था और नौजवानों की तरबियत भी करता था। बमसी की कहानी तुर्की में बहुत मशहूर है और आज भी लोग अपने बच्चों को पुरअज़म और बहादुर बनाने के लिए इस अजीम मर्द मुजाहिद की दास्तान सुनाते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं हूं पैडी और मैं हूं प्रतीक्षा। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं वो है बमसी की मौत कैसे हुई, बमसी अल डेथ। ये वीडियो देखने वाले हैं, काफी सैड लगता है ये वीडियो। हमारे साथ इस वीडियो को आखिर तक देखिए और इनके ओरिजिनल चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। उसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। और तो चले पहले वीडियो देखते हैं। नाजरीन, अगर आपने ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी देखा है तो यकीनन आप एक किरदार बमसी बैरक से भी बाखूबी वाकिफ होंगे और आप इस किरदार से मोहब्बत भी करने लगे होंगे और यकीनन आपके दिल को छूने वाला ये करैक्टर बन चुका होगा। नाजरीन, बमसी एक मजबूत जिस्म और इंतहाई पुरमिज़ा तबीयत का मालिक था जो कि दो तलवारों से लड़ते हुए दुश्मनों के पड़खच्चे उड़ाता और कभी सर की टक्करों और कभी तलवारें फेंक कर हाथों से कुफार की धज्जियां बखेर कर रख देता। बमसी एक इंतहाई ताकतवर और तजर्बेकार जंगजू था और नौजवानों की तरबियत भी करता था। बमसी की कहानी तुर्की में बहुत मशहूर है और आज भी लोग अपने बच्चों को पुरअज़म और बहादुर बनाने के लिए इस अजीम मर्द मुजाहिद की दास्तान सुनाते हैं। नाजरीन, आज की ज़ेर नज़र वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तारीख बमसी के बारे में क्या कहती है और बमसी की मौत कब और कैसे हुई, और ये भी बताएंगे कि उनका मकबरा कहाँ है। वीडियो की तफसीलात में जाने से कबल हस्बे रिवायत तमाम अहबाब से गुजारिश है कि इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दें और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल पुरअसरार रिसर्च को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूदा बेल आइकन को भी दबा दें। नाजरीन गिरामी, अगर हम तारीख का मुतालिया करें तो बमसी का तज़किरा तुर्क कबाइल की मशहूर किताब देदे करकूत में एक इंतहाई बहादुर जांबाज और अगोस कबाइल को बज़ंतीनी सल्तनत से आज़ादी दिलवाने वाले हीरो के तौर पर मिलता है। तारीख में बमसी की बहादुरी का किस्सा कुछ इस तरह मिलता है कि बमसी के वालिद का नाम बायबूरे था और जब अगोस तुर्क खाना बदोश थे, भेड़ बकरियां पालते थे और खेमों में रहते थे, तब एक बार तमाम अगोस सरदार बामी मुशावरत के लिए एक खेमे में इकट्ठे हुए। उनमें से एक सरदार बायबूरे भी था। तमाम सरदार साहिब औलाद थे लेकिन बायबूरे के यहाँ कोई औलाद ना थी। जब सारे सरदार खेमे में इकट्ठे बैठे तो सरदार बायबूरे की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे, अल्लाह ने मुझे नरीना औलाद से महरूम रखा है, मेरे कबीले का जानशीन कौन होगा। इनकी ये हालत देखकर तमाम तुर्क सरदारों ने अल्लाह के हजूर दुआ की और यूं अल्लाह ने सरदार बायबूरे को एक खूबसूरत बेटा अता किया जिसका नाम बमसी रखा गया। बमसी शुजाअत और बहादुरी के पैकर थे। आम जिंदगी में बमसी एक इंतहाई खुश मिजाज थे, मगर मैदान जंग में आपका गैज़ व गज़ब बड़े से बड़े दुश्मनों के छक्के छुड़वा देता था। बमसी की शादी एक अगोस सरदार बचन बे की बेटी बानू चीचक से हुई। शादी के दूसरे दिन बमसी के वालिद ने देखा कि बमसी का खेमा फटा हुआ था और बमसी गायब था। बमसी को बाज़ंतीनी सल्तनत के सिपाही अगवा करके ले गए थे और इस तरह बमसी 16 साल बाज़ंतीनी सल्तनत की जेल में कैद रहे। दौरान कैद बमसी को एक बाज़ंतीनी शहजादी से प्यार हो गया जिसका नाम हलीना था और उसी शहजादी ने बमसी को भागने में मदद की और उसके बाद बमसी से शादी भी कर ली। बमसी बाज़ंतीनी फौज के मद्दे मुकाबले डटे रहे और आखिरकार अपने कबीले को बाज़ंतीनी सल्तनत से आज़ाद करवा लिया। नाजरीन गिरामी, आपको एक हकीकत से आगाह करते चलें कि बमसी बैरक अर्तुगरुल गाजी के दौर से पहले के थे। बमसी के किरदार को अर्तुगरुल गाजी में सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिखाया गया है ताकि एक बहादुर शख्स को खिराज अकीदत पेश किया जा सके, यानी ऐसा शख्स जो अर्तुगरुल गाजी से काफ़ी अरसा पहले गुजरा था और उसने अपनी बहादुरी से तुर्कों को बहुत ऊपर तक पहुंचाया था। लिहाजा इसीलिए उसकी बहादुरी का किस्सा आपको अर्तुगरुल गाजी में दिखाया जा रहा है। नाजरीन, अगोस तुर्कों की एक मशहूर किताब है जिसका नाम देदे करकूत है। इस किताब की अगर हम बात करें तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगोस की औलाद में एक बमसी नाम का शख्स मौजूद था और वो शख्स बहुत ही बहादुर था, दोनों हाथों से तलवार चलाया करता था। लिहाजा उसने अपनी बहादुरी और अपनी ताकत से पूरी इस्लामी दुश्मन दुनिया को हिला कर रख दिया था। बमसी ने तुर्की के शहर अनातोलिया में वफात पाई और अनातोलिया के एक छोटे से गांव में इनकी कब्र मौजूद है। इससे पहले इन्हें कोई नहीं जानता था,
लिहाजा कब्रिस्तान में सिर्फ इनके नाम की तख्ती के साथ इनकी कब्र मौजूद थी। लेकिन जब अर्तुगरुल गाजी में इनके किरदार को दिखाया गया तो इस किरदार को देखने के बाद लोगों की भीड़ धीरे धीरे बढ़ने लगी और इनकी कब्र पर हाजिरी देने वालों की तादाद बढ़ गई। लिहाजा अब तुर्की हुकूमत ने इनकी कब्र को एक मज़ार के तौर पर पेश किया है। लिहाजा इनकी कब्र पर बहुत ज्यादा ज़ायरीन हाजिरी देने आते हैं और इनके वसीले से अल्लाह से दुआ करते हैं। यकीनन यही वो लोग थे जिनके बारे में इल्लामा इकबाल लिखते हैं, शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माल गनीमत न किश्वर कुशाई। दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को एक वाह, सच में तो ये काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो था और इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया हमें कि उनकी मौत कैसे हुई थी। और वो बहुत ही बहादुर योद्धा थे और दोनों हाथ से तलवार चलाते थे। और अर्तुगरुल गाजी के ज़माने के पहले थे, उसके पहले भी थे वो। लेकिन जब उनको अर्तुगरुल गाजी की सीरियल में दिखाया तब उनकी बहादुरी सब लोगों के सामने आ गई। उससे पहले टर्की में एंटोनिया ऐसा नाम है उस शहर का या गांव का, वहाँ पे उनकी कब्र थी। और मतलब ये जब अर्तुगरुल गाजी की सीरीज में उनको जिक्र आया, उनको सब दिखाए फाइटिंग सीन, तब लोगों को उनके बारे में ज्यादा मालूम हो गया। और टर्की में लोग जो है अपने छोटे छोटे बच्चों को कहानियां सुनाते हैं उनकी बमसी की, वो कितने बहादुर थे और कैसे थे। और बहुत ही अच्छा वीडियो था और बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो था। और उसमें बमसी की वाइफ का भी जिक्र आया, हिलेना नाम था उनका, उसके साथ उनकी शादी हुई थी। तो ओवरऑल ये वीडियो ही काफी अच्छा था। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, हमारी रिएक्शन कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताइए। तो सच में बहुत ही अच्छा वीडियो था और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो था। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।